कॉमन टीवी देखने वाले तमाम मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में लोग उराल के सिपाहियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उन्हें गद्दार और कातिल कहकर पुकार रहे थे। उराल वहां पहुंचकर कहता है, मैं आप सबको बेहतरी की तरफ ले जाने आया हूं और आप लोग मेरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वहीं दो सरदार आकर कहते हैं, तुम गद्दार हो, हम अलियार को सरदार मानते हैं। ये बातें सुनकर उराल उन्हें मार देता है। ये मंजर देखकर कबीले वाले डर जाते हैं। उसके बाद उराल कहता है, जो मेरी इताअत नहीं करेगा उसकी यही सज़ा है, अब सब अपने खीमे में वापस चले जाएं। उराल के सिपाही सबको ज़बरदस्ती खीमे के अंदर भेज देते हैं और उराल मरकज़ी खीमे की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर उराल के सिपाही उसके हक में नारे लगाते हैं। खीमे के सामने 4 औरतों को बांध कर बिठाया गया था, जिनमें हेमा खातून, हलीमा, असलहान और हफ्सा खातून शामिल थीं। फिर उराल खीमे के सामने खड़े होकर कहता है, मैंने अपने बाबा का कबीला गद्दारों से ले लिया है, अब इंतकाम का वक्त है। अर्तुगरुल और अलियार दोनों का खात्मा हो जाएगा। इन इलाकों पर हमारी हुकूमत होगी। दूसरी जानब उराल का सिपाही वैसुलस को कबीले से बाहर तीर के जरिए पैगाम पहुंचाता है। वैसुलस का सिपाही कहता है, उराल ने फतह हासिल कर ली है। वैसुलस कहता है, उम्मीद है उराल ने आज कोई गड़बड़ नहीं की होगी। अब जब अलियार कबीले में पहुंचेगा तो एक दावत तैयार होगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और अलियार कबीले की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उराल के सिपाही उराल के हक में नारे लगा रहे थे। हलीमा हेमा खातून से कहती है, मैंने बताया था कि जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा ये इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। हेमा खातून कहती है, जब तक अर्तुगरुल जिंदा है ये हमें मार नहीं सकता, वो जल्द आकर हमें बचा लेगा। अब अर्तुगरुल के आने तक हमें इसको बातों में मसरूफ़ रखना होगा। फिर उराल हाथ उठाकर सबको खामोश करा देता है। असलहान कहती है, मौत के हकदार तुम हो उराल। उराल कहता है, तुम्हारे ऊपर शर्म है असलहान, तुमने मेरा साथ देने के बजाय गद्दारों का साथ दिया है। दूसरी तरफ एक सिपाही वैसुलस के पास आकर कहता है कि अर्तुगरुल और अलियार जवेदार कबीले की तरफ जा रहे हैं, लाजमी उन्हें उराल का पता चल गया होगा। ये बात सुनकर वैसुलस परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब उराल कहता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने बाबा और अपने बेटे का इंतकाम ज़रूर लूँगा। इंतकाम लेने के बाद लोगों को मेरी अहमियत का पता चल जाएगा। हेमा खातून कहती है, जब तक अर्तुगरुल जिंदा है तुम सिर्फ शर फैला सकते हो। उराल कहता है, अर्तुगरुल और अलियार को पता ही नहीं कि मैं उनके साथ क्या करने जा रहा हूँ। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हेमा खातून कहती है, बहुत सारे लोगों को तुमसे बचाया जा चुका है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। फिर उराल तलवार हवा में बुलंद करता है। असलहान कहती है, ऐसा मत करो, आपको बुज़दिल के तौर पर याद किया जाएगा जो औरतों को कत्ल करता था। थोड़ी देर बाद उराल अपने सिपाहियों को हुक्म देता है। वो 3 सिपाही तलवार को हवा में बुलंद करते हैं। हलीमा और हेमा खातून कलमा शहादत पढ़ने लग जाती हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। यूं ही उराल अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है, अर्तुगरुल दूर से उराल पर तीर चला देता है। तीर उराल के जिस्म पर पैवस्त हो जाता है। फिर उराल के काफ़ी सारे सिपाही तीरों की जद में आकर ख़त्म हो जाते हैं। अर्तुगरुल आगे बढ़कर उराल से कहता है, तुर्कों ने कब से औरतों को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। तुम जिस चीज़ को इंसाफ का नाम दे रहे हो उस इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। उराल कहता है, तुम मुझे सरदार उराल कहो, जवेदार कबीले का सरदार मैं हूँ। अलियार कहता है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम मेरे बाबा और अपनी तलवार के लिए लानत हो। उसके बाद अर्तुगरुल उराल के सिपाहियों से कहता है, अपनी तलवारें फेंक दो, अगर तुम उराल के पीछे जाओगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह है। फिर उराल कहता है, हमला करो मेरे सिपाहियों। फिर वो हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ सिपाहियों को मारने के बाद अर्तुगरुल उराल के सामने पहुंच जाता है। इतने में उराल हलीमा को पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। उराल कहता है, पीछे खड़े रहो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अर्तुगरुल कहता है, खातून को छोड़ दो और मेरे साथ लड़ो। अलियार कहता है, तुमने बहुत से सिपाहियों को मारा है तो अब तुम एक औरत के पीछे छुप रहे हो। फिर उराल कहता है कि सिपाहियों हमला करो, लेकिन इस बार कोई हमला नहीं करता और सब सिपाही अपनी तलवारें फेंक देते हैं। उराल कहता है, क्या कर रहे हो, मैंने कहा है हमला करो, लेकिन इस बार कोई सिपाही उसकी बात नहीं मानता। फिर अचानक हलीमा उराल के हाथ पर काटती है, जिस वजह से उराल की तलवार हलीमा की गर्दन से हट जाती है।
اس کے بعد ارطغرل اور اورال کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں ارطغرل اس کے سینے میں تلوار گھوم دیتا ہے اور کہتا ہے تم اور تمہارے جیسے آدمی خود کو غداری کا شہنشاہ سمجھتے ہیں، غداروں کے لیے دوزخ ہے۔ پھر تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ یوں اورال کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسلس کہتا ہے جب ترک متحد ہو جائیں تو کوئی ان سے نہیں جیت سکتا، میں اب شہنشاہ کے پاس جا کر مزید سپاہی مانگوں گا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ دوسری جانب چولپن خاتون قلعے میں موجود ہوتی ہے اور خنجر پر زر لگا کر کہتی ہے اب میں اپنے بابا کا انتقام لوں گی، آ جاؤ ویسلس میرے خنجر کا زخم چکھو۔ جاویدار قبیلے میں ارطغرل حلیمہ کی رسی کھول کر اس سے گلے ملتا ہے، بامسی حفصہ کی رسی کھول کر گلے ملتا ہے، جبکہ دوندار اپنی والدہ کی رسی کھول کر اسے گلے ملتا ہے اور قبیلے میں خوشی کا سما ہوتا ہے۔ پھر الیار اپنی بہن اسلحان کی رسی کھول کر اس سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج ہم نے دیکھ لیا کون صحیح تھا اور کون غلط، آج کے دن ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ غداری سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد ارطغرل ہتھیار ڈالنے والے تمام سپاہیوں کو کھڑا ہونے کا اشارہ دیتا ہے اور کہتا ہے ہمارے عزت دار خون سے ہماری روایت قائم رہے گی۔ اس کے بعد ارطغرل اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، پھر سب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے مظلوموں کے لیے امید پیدا کی ہے اور ظالموں کے ہم خوف بنے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب سلطان کا جاسوس جنگل میں بھاگ رہا تھا اور کافی بازنطینی سپاہی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جاسوس دوسرے جاسوس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے بھاگو، وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل ہانیلی بازار میں پہنچ چکا تھا اور علیکو سے کہتا ہے کیا خبر ہے علیکو کہتا ہے ویسلس نے گریکس والوں کے ساتھ تجارت کو روک دیا ہے۔ پھر حکیم ارطو کہتا ہے ویسلس کے اس اقدام سے مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ان کی مدد کرو، وہ یہاں سے مایوس مت لوٹیں۔ اس کے بعد ارطغرل الیار سے کہتا ہے چلیں الیار صاحب آگے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔